जय हिंद। मैं सुनील यादव। सामने जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट आ गया है। कितनी तारीख है आज? आज तारीख है 5 मार्च। 16 फरवरी को आपने ये एग्जाम दिया हुआ है और आज यानी कि 16 से 17 दिनों में ये रिजल्ट आ गया है। तो रिकॉर्ड स्तर पर अपन देखें इस चीज को तो फास्टेस्ट रिजल्ट है अभी तक का आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है। तो आप सभी लोगों को एडवांस में शुभकामनाएं, उसको जाकर के देख लीजिए। इसका कट ऑफ वगैरह को लेकर के और कैसा क्या रहा है रिजल्ट, इसके कुछ रोल नंबर्स वगैरह को आप लेकर के देखेंगे तो सामने ऐसा पीडीएफ मिलेगा आपको। सामने ये पीडीएफ दिया हुआ है, आपको देखेंगे कि एग्जाम हुआ था आपका ये। ठीक, पदों के बारे में दिया 158। इसमें दो लिस्टें जारी की गई हैं, आप देखेंगे और रिजल्ट बिल्कुल वही है जैसा कि है। मुख्य और प्रावधिक हिस्सा 87% मुख्य भाग दिया है और ये दिया है। टोटल जब आप देखेंगे तो सीरीज में जब आप देखते हैं, बाकी सारी बातें वही है कि आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया है वो कोर्ट के निर्देशों के अधीन है, जैसा भी डिसीजन आएगा उस पर आधारित होने वाला है। तो सीरीज आप देख पा रहे होंगे, अपने अपने रोल नंबर आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये मुख्य भाग है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा होगा मेन, तो इस चीज को चेक कर लीजिएगा। मेन लिखा हुआ क्या कैसा लिखा हुआ है। जब आप इसी में आगे बढ़ेंगे, ये दी हुआ है आपको, और इसी में आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि फॉन्ट साइज आपको क्लियर रहे। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ये आप देख पा रहे हैं। पेज नंबर 3 पर ही हैं अभी आप, ये है। और आगे बढ़ेंगे, ये 3 एंड हो रहा है यहाँ पर। पेज नंबर 4 पर आप आ गए हैं, ये रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है पेज नंबर 4 तक का। और आगे बढ़ेंगे, अभी भी मेन लिस्ट चल रही है। ठीक है, तो ये देख पाएंगे इस प्रकार से दिया है, तो अपना अपना नंबर आप वहां पर चेक कर सकते हैं। इसके आगे जब आप देखेंगे, काफी लंबी सीरीज है ये। पेज नंबर समथिंग आपका ये है सीरीज, ये देखिए मेन ही चल रहा है, अभी मेन लिस्ट ही चल रही है। ये भी मेन लिस्ट है, पेज नंबर 13 तक, 14 तक ये मेन लिस्ट है आपकी। यहाँ से इसके बाद में अब शुरू होती है आपकी क्या, प्रोविजनल लिस्ट आने वाली है। तो उसका पेज नंबर देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। काफी लंबा चौड़ा रिजल्ट है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या आप देख रहे हैं। सीरीज रोल नंबर भी देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ये सीरीज से ही मैच कर लीजिएगा, तो इससे काफी हेल्प आपको होने वाली है। ये दिया हुआ है आपको मेन लिस्ट, काफी लंबा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि गलती ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा कि स्किप कर बैठे। अगर यहाँ पर आपको रोल नंबर नहीं मिल रहा है तो परेशान मत होइएगा इस चीज को लेकर के। यहाँ पर एक और देखिए लिस्ट दी होगी आपको, प्रोविजनल लिस्ट करके दी होगी। तो जहां पर ये एंड हो रहा है उसके पश्चात में पेज नंबर 1 से फिर से जो है आपकी प्रोविजनल लिस्ट चालू होगी, यानी पेज नंबर 22 के बाद से। तो इस चीज को क्रॉस चेक कर लेना, है ना। ऐसा नहीं हो कि आप उसको ही समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको दिया होगा ये वाला हिस्सा पार्ट बी, ये दिया हुआ है। तो ये लिस्ट है प्रोविजनल की भी, इसमें क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपना रोल नंबर। हड़बड़ा मत जाइएगा, इन तो मेन लिस्ट बस में चेक किया, दूसरी लिस्ट में चेक ही नहीं किया है अपन ने। ठीक है, तो इसके भी पेजेस हैं। ये पेज नंबर 3 है इसका, ये पेज नंबर 4 आपका चल रहा है। ठीक है, पेज नंबर 5 पर आप आ गए हैं, यहाँ पर जाकर ये आप देखेंगे ये एंड हो रहा है साहब। क्लियर है, तो टोटल पेज 5 यहाँ दिए हैं, तो वहां पर 22 23 आपने पेज देखे हुए हैं। ये पेज नंबर 5 तक आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोविजनल वाला रिजल्ट दिया हुआ है। अब इसके बाद में मुख्य विषय वस्तु पर हम यदि आ जाएं, बात करें, तो कट ऑफ तो इस बार जारी नहीं किया गया है। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि मेंस का और इंटरव्यू मार्क्स वगैरह फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, तब कट ऑफ जारी किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा का। ये इस बार से नया नियम बनाया गया है, तो अनुमान के आधार पर ही है कट ऑफ, और काफी हायर गया है कट ऑफ जो अभी तक समझ में आ पा रहा है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में विशेषकर देखेंगे तो हायर कट ऑफ हमको देखने के लिए मिल रहा है, इस बात को समझिए। अब इतने कम टाइम में रिजल्ट आया, इसका क्या मतलब है? सभी कैटेगरी में कट ऑफ हायर गया है। पहला मीनिंग तो ये है, क्योंकि कई विद्यार्थियों से चर्चा हुई, ठीक है, और आप अपना चेक कर लीजिएगा, कट ऑफ के बारे में बार बार ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इतने जल्दी रिजल्ट आया है, रिकॉर्ड टाइम पर ये रिजल्ट आया हुआ है। इसका मतलब ही यह है कि 9 जून को जो मुख्य परीक्षा की आपकी तिथि दी गई है, उस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, आप इस चीज को देख लेंगे तो अब बिल्कुल
टाइम आपके पास में बहुत ही कम है, उसमें जुट जाइए इस चीज़ को। एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट ये होने वाला है, पहला तो ये कि कट ऑफ लगभग कितना क्या गया है, तो 80 प्लस के आसपास में तो गया है, या 80 गया है लगभग जनरल के आसपास में। जब फाइनल आएगा तब पता चलेगा। दूसरा एस्पेक्ट, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहें, मुख्य परीक्षा कब से होने वाली है? 9 जून को होने वाली है साहब जी। सफिशिएंट टाइम पहले आपको दे दिया गया है, अच्छी बात है। मार्च का महीना है आपके पास में, आज क्योंकि 5 तारीख ही है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, 9 जून को आपका पेपर है। तो इतने टाइम में आप अपने आप को व्यवस्थित कर लें, नए पैटर्न में ढाल लें, तैयारी करना है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सेक्टर होने वाला है, कहीं ना कहीं चीज होने वाली है। इसके साथ साथ एक और जो मामला है कि साहब 1 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, वहीं 9 जून को स्टेट सर्विसेज की मुख्य परीक्षा है। तो उसके कारण मैनेज करना थोड़ी सा मुश्किल हो रहा है उन विद्यार्थियों के लिए जिनको ये दोनों ही एग्जाम देने हैं। और किन किन को दोनों देने हैं ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि एपी वाला जिन्होंने फॉर्म भरा जो एलिजिबल थे उनको तो देने मिलेगा 1 तारीख का। रिजल्ट आपका आ गया है, ये आपका रोल नंबर इसमें है, तो इसका मतलब है कि 9 जून को या 9 जून से आपका यह एग्जाम भी है। तो दोनों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसके लिए अपने यहाँ बैच चल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के जो सामान्य अध्ययन है एमपीजीएस है, उसका बैच भी अपने यहाँ पर चल रहा है। इस बात को समझिए और इस बात को देखिए कि एक के बाद एक बैक टू बैक एग्जाम है, फटाफट रिजल्ट आ रहे हैं और कट ऑफ जो अभी तक चर्चाओं में आया है काफी हायर जा रहा है। तो आगे भी ये प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना अपन को लगती है साहब। इस बात को तैयार करिए। एपी की तैयारी विधिवत करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस को लेकर के आप तैयारी करना चाहते हैं तो अपने पास में बैच उपलब्ध है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर अपने यहाँ पर क्लासेस होती हैं। ठीक, तो यदि उसको करना चाहते हैं तो ये दोनों बैच आपके पास में वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो ये था एक ओवरऑल। अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो वो ये चीज है कि इसको आप मैनेज करेंगे कैसे। देखिए इस बात को समझिए कि जो भी मेंस दे रहे हैं तो जीएस तो कॉमन कहीं ना कहीं हो जाएगा, वो आपको एपी के पेपर 1 में काम आएगा निश्चित रूप से। इसके साथ साथ सेकंड पेपर को मैनेज करना वो एक टास्क होगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक स्थिति बन रही होगी, डायलेमा की सिचुएशन बन रही होगी कि एपी को फोकस करें या एपी के साथ साथ इसको फोकस करें या स्टेट सर्विसेज को फोकस करें। तो एक सिचुएशन ये बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में बन रही होगी। अभी कुछ विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था कि डेट बढ़ा दी जाए, और उसकी संभावना आपको कितनी लगती है अपने स्वाविवेक से निर्णय करिए। साथ ही साथ यह भी कि इन दोनों में से फोकस आप किसको क्या कर पाएंगे। तो उसमें आपको अपने स्वाविवेक से निर्णय करना चाहिए कि साहब एपी या ये दोनों या किस तरह से करें। इस बारे में आपको कोई बाहरी व्यक्ति सलाह उतने अच्छे से नहीं दे पाएगा। ठीक है, रही बात उसकी प्रिपरेशंस को लेकर के, तो यहाँ पर ये चीज है कि मेंस को लेकर के आपको बैच यहाँ मिलेगा जैसा कि बताया, और एपी वाला डेडिकेटेड बैच तो पहले से चल रहा है अपने यहाँ पर। और भी किसी को कोई सहयोग चाहिए हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। अभी फिलहाल में एपी में हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के काफी अच्छे से फोकस कर रहे हैं। पेपर 1 का तो क्योंकि पहले से चल रहा था, तो अपना एक डिसीजन क्लियर रखिएगा और उसको ऐसे मैनेज करिएगा कि लास्ट मोमेंट आते आते, यानी कि अप्रैल एंडिंग मई की बिगिनिंग आते आते कोई ऐसी स्थिति ना हो कि अगर दोनों लेके चल रहे हैं तो बिखराव ना हो। अर्थात कि नहीं अब दो में से कोई एक चुनना है, ऐसी कोई स्थिति ना आ जाए। जो भी निर्णय लेना होगा आपको अभी आप ले सकते हैं, और उसके लिए आपके पास में सफिशिएंट टाइम भी है। दोनों को कैसे मैनेज करना उसकी रणनीति रूपरेखा बनाने का भी और बाकी चीजों का भी है, क्योंकि अभी आपके हाथ में रिजल्ट आ चुका है साहब। ठीक है, और भी किसी को कोई सहयोग चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, जो भी संभव हो सकेगा सहयोग प्रदान करेंगे। तो अपना अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।